हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ हैक। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे 10 पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो कि आपको किसी भी प्रकार से आप इलेक्शन से रिलेटेड या इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन जो भी होता है टाइप्स वगैरह कुछ भी अगर आप इलेक्शन से रिलेटेड जानना चाहते हो तो ये 10 पॉइंट आपके काम की बात हो सकती है। पहला इलेक्शन कब हुआ था? जनरल इलेक्शन अपने इंडिया में 1951 से 1952, ये जो ईयर था 1951-52, इसमें जनरल इलेक्शन हुए थे पहले। ठीक है, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखने वाले हैं। 10 पॉइंट है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये 10 बातें आपकी काम की हो सकती है। फटाफट अपन समझते हैं 10 बातें कौन कौन सी है। पहला है, लोकल गवर्नमेंट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, लोकल गवर्नमेंट जो होती है, पंचायत हो गई या म्युनिसिपैलिटी हो गई, इनके इलेक्शन के लिए कौन इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनके लिए कौन होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, अलग से एक बॉडी होती है। दूसरा पॉइंट आता है आर्टिकल 323 बी। अगर मान लो कुछ भी डिस्प्यूट अराइज होता है इलेक्शन से रिलेटेड, तो आर्टिकल 323 बी में ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है एडजुडिकेट करने के लिए किसी भी डिस्प्यूट को इलेक्शन से रिलेटेड। अब 323 बी में ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है, अभी ट्रिब्यूनल का वीडियो अपलोडेड है लॉहैक के चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हो। तीसरा आता है ट्रिब्यूनल के पास, अब ट्रिब्यूनल तो बना दिया, ट्रिब्यूनल से अपील कहां जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। कैसे, किस फॉर्म में जाएगी? तो एक स्पेशल लीव पिटीशन, जिसको हम एसएलपी बोलते हैं, आर्टिकल 136 के अंडर जाती है, तो वो अपील हम लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। फोर्थ आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया में, उनके इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है कि 61st अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, जिसमें क्या किया था, जो एज थी वो 21 से घटा के कितनी कर दी थी? 18 उम्र कर दी थी किसकी? वोट डालने की। फिर छठा आ जाता है कि पोल पिटीशन भी होती है। पोल पिटीशन कैन बी फाइल्ड इन हाई कोर्ट। किन मामलों में ये पिटीशन फाइल करी जा सकती है? वायलेशन ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर, अगर कुछ भी वायलेशन हो रहा है इलेक्शन के प्रोसीजर का, कोई भी मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी, जो हमने मशीनरी समझी है इलेक्शन कमीशन के वीडियो में, उसमें आप जाकर के देख सकते हो कि मशीनरी क्या होती है इलेक्शन कमीशन की, अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो, या फिर किसी भी केस ऑफ ब्राइब, यानी कि कोई भी घूस लेने का या ब्राइब का कोई सा मामला आता है, तो आप क्या कर सकते हो? पोल पिटीशन फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में। फिर आता है 7th पॉइंट, फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है हमारे वोटर आईडी पे, जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है जिस व्यक्ति का जो वोट डालने जा रहा है, वो कब स्टार्ट, किन्होंने स्टार्ट करवाया? वो टीएन शेषान जो थे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने स्टार्ट करवाया क्या? फोटो आइडेंटिटी कार्ड। 8 पॉइंट आता है, फर्स्ट बार, पहली बार ईवीएम जो यूज हुई थी, जो ईवीएम होती है वो कहाँ यूज हुई थी? वो यूज हुई थी गोवा के असेंबली इलेक्शन में 1999 में। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, 9th पॉइंट आता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960 इन केरला। पहली बार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया था ऑफिशियल तरीके से, वो कहाँ लगाया गया था? केरला में 1960 में। 10th पॉइंट आता है नोटा, जिसका नाम बहुत सुना होगा वोट डालते टाइम, नोटा नोटा नोटा। तो ये जो नोटा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? नन ऑफ द अबव, यानी कि जो लिस्ट होती है पूरी, उसमें से कोई भी नहीं। तो ये जो नोटा था वो पहली बार अवेलेबल करवाया गया था 2010 में इलेक्शंस में। किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पे हुआ था। अब आई होप ये 10 पॉइंट आपको ऐसे लगे होंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं काम के हो सकते हैं। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये 10 पॉइंट भी कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में या कहीं पर भी। एक ये नाम है, इनका याद कर लो, कुछ ईयर्स हैं वो याद कर लो, किसने करवाया, कुछ पोल पिटीशन होती है, एक एसएलपी होता है वो कब लगाई जा सकती है, ट्रिब्यूनल कब फ्रेम किया जा सकता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कि आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी, दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो ये 10 बातें दिमाग में रखो और ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस के लिए लॉ हैक के साथ बने रहो। सब्सक्राइब करना भूलना मत।